नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए, निरंतर पूर्वी समस्या को हम पढ़ रहे हैं। पूर्वी समस्या के तहत हमने देखा कि जो 1856 से 74 ईस्वी तक पूर्वी समस्या का जिक्र किया था हमने, उसके अलावा जो 1875 ईस्वी के पश्चात हम पूर्वी समस्याओं का जिक्र करें, जिसके तहत हमने पिछली क्लास में बात की थी बोस्निया और हर्जेगोविना का विद्रोह की हमने बात की थी। उसके अलावा जो एंड्रासी नोट्स की हमने पिछली क्लास में बात की थी। हमने देखा किस तरीके से जो तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाली जो ईसाई जनता है, उसके द्वारा जो तुर्की के सुल्तान के विरुद्ध, तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। और कई यूरोपीय महाशक्तियों का उनको क्या होता है, सहयोग होता है, जिसके तहत हमने देखा बोस्निया व हर्जेगोविना जो बाल्कन प्रदेश है, जहाँ पे तुर्की साम्राज्य का अधिकार है और वहाँ रहने वाली जनता कौन सी है, जो ईसाई जनता है। यूरोपीय महाद्वीप में स्थित इन क्षेत्रों पे जो बात की जाए तो तुर्की का अधिकार है। यहाँ की ईसाई जनता के द्वारा जो तुर्की के निरंतर जो अत्याचार बढ़ते चले जाते हैं, दमनकारी नीति के विरुद्ध क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। उसके अलावा जो एंड्रासी नोट में हमने देखा कि ऑस्ट्रिया के जो प्रधानमंत्री जो एंड्रासी के द्वारा जो दोनों पक्षों के मध्य समझौता करवाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। जो अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, जिसके तहत शर्तें निर्धारित की जाती है और अंततः ये दोनों पक्षों में समझौता करवाने में असफल हो जाता है। इन दोनों के बारे में पढ़ लिया। आज हम बात करने वाले एक तो बर्लिन का ज्ञापन, ये क्या था, बल्गेरिया का हत्याकांड, और उसके अलावा सर्बिया व मोंटेनिग्रो का विद्रोह। ये 1875 ईस्वी के पश्चात पूर्वी समस्या के तहत महत्वपूर्ण घटित घटनाओं का हिस्सा है। अगर बात की जाए, जो मुख्यतः तो 3 घटनाएं घटित होती है। एक तो क्रीमिया का युद्ध होता है, एक बाल्कन का युद्ध होता है और एक तीसरा जो बर्लिन व्यवस्था है। ठीक है, तो हमने क्रीमिया का युद्ध पढ़ लिया। क्रीमिया के युद्ध के पश्चात और बाल्कन युद्ध के मध्य जो घटनाएं, छिटपुट घटनाएं घटित होती है, जो बाल्कन युद्ध के लिए जिम्मेदार होती है, उनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो 1856 क्रीमिया का युद्ध समाप्त होता है। उसके पश्चात 74 की घटनाओं का हमने जिक्र किया, जिसके तहत रोमानिया जैसे राज्य का निर्माण होता है, सर्बिया को जो स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। उसके अलावा जो 1875 के पश्चात जो बाल्कन युद्ध तक जो घटनाएं घटित होती है, जिसके तहत हम आज बात करने वाले बोस्निया और हर्जेगोविना का विद्रोह हमने पढ़ लिया, एंड्रासी नोट्स के बारे में पढ़ लिया। आज हम बर्लिन का ज्ञापन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बर्लिन का ज्ञापन क्या था, ठीक है। इसके तहत क्या था, रूस और ऑस्ट्रिया के प्रधान जो विदेश मंत्री, रूस और ऑस्ट्रिया के जो विदेश मंत्री है, इनके द्वारा जर्मनी के साथ मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है। जैसा कि ये एंड्रासी नोट्स तो असफल हो गया था, इन दोनों पक्षों में समझौता करवाना किस के मध्य, बोस्निया हर्जेगोविना और तुर्की के मध्य, क्योंकि यहाँ बोस्निया व हर्जेगोविना के लोगों के द्वारा तुर्की की सेना को परास्त कर खदेड़ दिया जाता है। तो इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में, यूरोपीय देश में जो शांति व्यवस्था बनी रही, इसके लिए जो इनके द्वारा प्रयास किया जाता है, रूस ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री के द्वारा जर्मनी के साथ मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया, यानी संधि की शर्तें तय की जाती, जिसके तहत इन दोनों पक्षों में समझौता हो जाए, और वही क्या कहलाता है, बर्लिन का ज्ञापन कहलाता है। अब बर्लिन के ज्ञापन में क्या कहा जाता है, इनके द्वारा बात की जाए तो बर्लिन के ज्ञापन में जो इस बर्लिन के ज्ञापन के तहत जो इनको 2 माह की चुनौती दी जाती है दोनों पक्षों को। अगर बात की जाए, यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा 2 महीने की चुनौती दी जाती है, जिसके तहत इनको कहा जाता है कि 2 महीने के अंदर आप अपना जो समझौता कर लीजिए दोनों, और युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाए, अन्यथा 2 महीने के पश्चात नहीं तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी और कठोर कदम उठाने की जो इनको क्या दे दी जाती है, जो चेतावनी दे दी जाती है। इसके तहत इन्होंने कहा कि 2 महीनों के अंतर्गत बोस्निया हर्जेगोविना और जो तुर्की के मध्य समझौता कर लीजिए आप, दोनों पक्षों को कहा जाता है। अगर आपके द्वारा समझौता नहीं किया जाता तो 2 महीने के बाद यूरोपीय महाशक्तियाँ मिलकर आपके खिलाफ जो कठोर कदम उठा सकती है, युद्ध की चेतावनी इनके द्वारा दे दी जाती है। और इस बर्लिन के ज्ञापन के तहत इन दोनों पक्षों के मध्य समझौता करवाने का प्रयास किया जाता है। तो ये फ्रांस व इटली द्वारा इसका समर्थन किया जाता है बर्लिन के ज्ञापन का, लेकिन यहाँ पे बात की जाए, इंग्लैंड के द्वारा इस बर्लिन के ज्ञापन को ठुकरा दिया जाता है।
जैसा कि हम देखते हैं पहले भी जो बोस्निया और हर्जेगोविना का जो विद्रोह होता है इसमें भी क्या है, जो इंग्लैंड तटस्थ रहता है। तो इंग्लैंड के द्वारा ये प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। इससे तुर्की को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और तुर्की इन यूरोपीय महाशक्तियों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। इनके द्वारा जो चुनौती गई थी उस चुनौती को भी जो तुर्की के द्वारा भी जो ठुकरा दिया जाता है। ठीक है, अब उसके पश्चात बल्गेरिया का हत्याकांड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये 1875 ईस्वी के पश्चात जो घटित घटनाओं में से एक है बल्गेरिया का हत्याकांड। अब बल्गेरिया का हत्याकांड क्या होता है, ये मई 1876 ईस्वी में घटित होता है पूर्वी समस्या के तहत। बल्गेरिया जो क्षेत्र होता है, बल्गेरिया जो जिस पे जो तुर्की साम्राज्य का क्या होता है, अधिकार होता है, यहाँ के लोगों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह करके कुछ तुर्की अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। जब तुर्की के सुल्तान को ये बात पता चलती है तो तुर्की के सुल्तान के द्वारा इस विद्रोह का दमन करने और इन विद्रोहियों को सजा देने के लिए 18,000 तुर्की सैनिक भेजे जाते हैं। अब इन 18,000 तुर्की सैनिकों के द्वारा क्या किया जाता है, 60 गांवों को जला दिया जाता है, और कम से कम जो 12,000 लोग हैं जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे मारे जाते हैं। और इनके द्वारा जो इस तरीके से बात की जाए, यह जो अत्याचार इनके ऊपर करते हुए और इस तरीके से जो इनके द्वारा इनकी हत्याएं कर दी जाती है, रक्तपात इनके द्वारा किया जाता है, क्रूर हत्याएं, क्रूर रूप से इसका क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। 12,000 स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इससे पूर्व संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप भयभीत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड बिल्कुल तटस्थ रहता है। इंग्लैंड अपने निजी स्वार्थों के कारण तटस्थ रहता है। इंग्लैंड जो तुर्की का अस्तित्व बनाए रखना चाहता था, क्योंकि उसे पता था तुर्की का अस्तित्व अगर समाप्त हो गया तो यूरोप उसके लिए एक चुनौती बन सकता है। तो इसी दौरान उसके द्वारा जो एशियाई उपनिवेश है उनकी रक्षा हेतु भी वह तुर्की का क्या करता था, सहयोग करता था। तो ये बल्गेरिया का जो हत्याकांड होता है इसमें इस तरीके से जो भूमिका निभाई जाती है, किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा। और इस बल्गेरिया के हत्याकांड के तहत कई लोगों को जो तुर्की की सेनाओं के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब बात करते हैं अगली घटना 1875 ईस्वी के पश्चात सर्बिया और मोंटेनिग्रो का विद्रोह। ये जो बाल्कन प्रदेश है, बाल्कन प्रदेशों को लेकर ही जो विवाद होता है तुर्की और रूस के मध्य, तो इनमें जो बर्लिन का जो ज्ञापन है वह असफल हो जाता है। मैंने कहा था कि इसके द्वारा रूस, फ्रांस और इनके द्वारा मिलकर जो चुनौती दी जाती है किसे, तुर्की को, कि ये आप 2 महीने के अंदर आपस में समझौता कर लीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ जो कठोर कदम उड़ा सकते हैं। लेकिन जैसे इंग्लैंड के द्वारा इनका साथ नहीं दिया जाता है तो इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो तुर्की के द्वारा भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है बिल्कुल। ठीक है, अब ये जो समझौता सफल नहीं होता है बर्लिन का ज्ञापन, तो उसके पश्चात यहाँ जो सर्बिया और मोंटेनिग्रो के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। 30 जून 1876 ईस्वी को सर्बिया की जनता के द्वारा, सर्बिया के द्वारा जो तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। उसके पश्चात 1 जुलाई 1876 ईस्वी को मोंटेनिग्रो के द्वारा तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, ये किसके विरुद्ध कर रहे हैं, तुर्की के विरुद्ध इनके द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, अब तुर्की विरुद्ध युद्ध के पश्चात दोनों पक्षों में युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो इन बात की जाए, सर्बिया की कई मोर्चों पर क्या होने लगती है, पराजय होने लगती है। इससे रूस काफ़ी जो संशयित हो जाता है और वह तुर्की की शक्ति को बढ़ना नहीं देना चाहता है। तो इसी द्वारा रूस के द्वारा जो बीच में क्या कर लिया जाता है, इस युद्ध में जो अपनी हस्तक्षेप शुरू कर दिया जाता है। और रूस के द्वारा हस्तक्षेप के तहत रूस के द्वारा तुर्की को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है। 48 घंटे की चुनौती दी जाती है। 48 घंटे के अंदर इसके द्वारा तो युद्ध को समाप्त करने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए कहा जाता है तुर्की को। और 6 सप्ताह तक युद्ध रोकने की विराम की मांग किसके द्वारा की जाती है, रूस के द्वारा की जाती है। और तुर्की के द्वारा जो इस रूस की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है युद्ध को टालने का प्रयास करते हुए, और जिसके तहत सर्बिया भी एक बहुत बड़े विनाश से बच जाता है। नहीं, सर्बिया का अगर बात की जाए, इस युद्ध के दौरान जो तुर्की पूर्ण रूप से जो इसे सर्बिया को क्या कर देता, कुचल देता, तो सर्बिया विनाश से बच जाता है। और एक यूरोपीय महाशक्तियों को एक अवसर और मिल जाता है कि किस तरीके से जो यह शांति व्यवस्था कायम की जाए और दोनों पक्षों के मध्य दोबारा से समझौता करवा दिया जाए।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं 1875 ईस्वी के पश्चात जो होने वाले जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जो बात की जाए पूर्वी समस्या के तहत 1875 ईस्वी के पश्चात पूर्वी समस्या को पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने जिक्र किया है आज बर्लिन के ज्ञापन का, बल्गेरिया हत्याकांड का और सर्बिया मॉन्टेनिग्रो के विद्रोह का। पिछली क्लास में हमने बोस्निया व हर्जेगोविना के विद्रोह के बारे में पढ़ा, एंड्रासी नोट्स के बारे में पढ़ा। बर्लिन का ज्ञापन दोबारा से दोनों पक्षों के मध्य समझौता करवाने के लिए ये जो बात की जाए ऑस्ट्रिया और रूस के विदेश मंत्री के द्वारा जो क्या किया जाता है, एक नियमावली, एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है दोनों के मध्य समझौता करवाने के लिए, और 2 माह की इनको चुनौती भी दी जाती है कि 2 माह के तहत अगर समझौता नहीं किया गया तो आपके खिलाफ कठोर कदम उठाया जाएगा। इसका फ्रांस व इटली ने तो समर्थन किया था, लेकिन इंग्लैंड के द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया, जिससे रूस को तुर्की को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और तुर्की के द्वारा इनके जो प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया जाता है, कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके पश्चात जो बल्गेरिया का हत्याकांड होता है मई 1876 ईस्वी में, यहाँ बल्गेरिया में रहने वाली ईसाई जनता के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, और विद्रोह के तहत उनके द्वारा जो कुछ तुर्क अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। तुर्क अधिकारियों की हत्या करने के पश्चात तुर्की सुल्तान के द्वारा यहाँ 18,000 सैनिक भेजे जाते हैं। उन 18,000 सैनिकों के द्वारा जो कत्लेआम किया जाता है और विभत्स जो कत्लेआम किया जाता है, जिसके तहत उनके द्वारा जो 60 गांवों को जला दिया जाता है और 12,000 स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया है। स्त्री बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिससे यूरोपीय महाद्वीप में जो बात की जाए इसकी भर्त्सना की जाती है, और इसमें इंग्लैंड बिल्कुल चुप रहता है, अपने निजी स्वार्थों को लेकर तटस्थ रहता है। उसके पश्चात सर्बिया व मॉन्टेनिग्रो के द्वारा विद्रोह कर दिया, जो बर्लिन का ज्ञापन असफल हो जाता है। उसके पश्चात सर्बिया के द्वारा भी जो तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है, और मॉन्टेनिग्रो के द्वारा भी जो तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। इस युद्ध में जो सर्बिया का पक्ष कमज़ोर रहता है और तुर्की का पक्ष भारी रहता है, तो उसी दौरान जो हस्तक्षेप किया जाता है रूस के द्वारा, और रूस के द्वारा हस्तक्षेप करते हुए जो तुर्की को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए जो 6 सप्ताह के लिए जो युद्ध विराम करने के लिए कहा जाता है, और तुर्की के द्वारा रूस की बात को मान लिया जाता है युद्ध को टालने के तहत, और उसके द्वारा हम देखते हैं कि सर्बिया भी एक बहुत बड़े विनाश से बच जाता है, और यूरोपीय जो राजनीतिकों को बाल्कन समस्या को सुलझाने के लिए एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, और आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा और उत्सुकता हो उसे भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की जो राय या सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।